नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मैकर्स पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आधुनिक भारत इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी के अंदर जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप टी, और फिर स्टेट के अंदर देख लीजिए आप, पुलिस पटवार के अंदर भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये इंडिया लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, फटाफट हम इनको कवर कर लेते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक यहाँ पे कौन था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चिकलिच खां, इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव सर्वप्रथम किस प्रदेश में पड़ी? ब्रिटिश प्रशासन की नींव, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बंगाल। ओके दोस्तों। और प्रश्न नंबर 3 है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी सही, 14 जनवरी 1961 को। ठीक है, 14 जनवरी 1961 को पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों 4, पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध यहाँ पे दोस्तों इसका सही जवाब है 23 जून 1757 को हुआ था। पलासी का युद्ध किस किसके मध्य? अंग्रेज व सिराजुद्दौला जो अवध का नवाब था उसके मध्य हुआ था, जिसके अंदर अंग्रेज विजयी हुए थे। आगे प्रश्न नंबर 5, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना दोस्तों यहाँ पे की थी लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, बंगाल में द्वैध शासन का समय क्या था? तो समय था 1765 से 1772। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 7, बक्सर का युद्ध किनके बीच में हुआ? तो ये दोस्तों मीर कासिम एवं अंग्रेज के मध्य हुआ था, जिसके अंदर अंग्रेज विजय हुए थे। 1764 में ये युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। वास्को डी गामा कालीकट के तट पर कब उतरा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1498 ईस्वी में। कालीकट ये दोस्तों केरल के अंदर है। प्रश्न नंबर 9 है, इंग्लैंड में की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये 1600 में हुई थी दोस्तों, दिसंबर 1600 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1764 में, और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई 1600 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई 1664 में। ये कन्फ्यूज मत होना। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सूरत, गुजरात के अंदर। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम किला कौन सा था? सेंट जॉर्ज। अगला है प्रश्न नंबर 13, किस आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर का आधा राज्य वहाँ के शासक के हाथ से निकल गया? ये टाइप नहीं हुआ है तो मैं आपको बोल के बता दिया है, चतुर्थ। ठीक है, दोबारा सुनिए, किस आंग्ल मैसूर के युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर का आधा राज्य वहाँ के शासक से निकल गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन चतुर्थ होगा, चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 14, किस मराठा सेनापति को समुद्री तोता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कान्होजी आंग्रे। इस मराठा सेनापति को समुद्री तोता कहा जाता था। प्रश्न नंबर 15 है, वारन हेस्टिंग्स व पूना दरबार के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1776 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 16, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किस पेशवा ने की? तो बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि की थी अंग्रेजों के साथ। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर हमारा 17, पूना दरबार तथा गवर्नर जनरल के मध्य सालबाई की संधि कब हुई? तो ये संधि हुई थी 17 मई 1982 को। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, किस संधि के बाद कंपनी के अधिकार में दिल्ली तथा आगरा आ गए? दोबारा सुनिए क्वेश्चन यहाँ पे, किस संधि के बाद कंपनी के अधिकार में दिल्ली तथा आगरा आ गए? क्वेश्चन ये है, तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि के बाद कंपनी के अधिकार में दिल्ली तथा आगरा आ गए थे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके रिवीजन या प्रैक्टिस के हिसाब से देख सकते हो आप दोस्तों। ठीक है, ऐसे आपने जो भी पढ़ा है उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। पेशवा के पद की समाप्ति कब हुई? तो 1818 ईस्वी में। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। मराठों का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, और प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर, हिंदू पद पातशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव प्रथम। सबसे 22 नंबर है, सिखों में मिसल शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका सही अर्थ था दोस्तों राजनीतिक इकाई। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 23, नादिर शाह अपने साथ भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी ले गया। रणजीत सिंह
को वह हीरा पुनः किससे प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब बन जाता है शाह शुजा से प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 24 है, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था 29 मई 1849 को। प्रश्न नंबर 25 है, अंग्रेजों ने किस वर्ष सिंध को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया? तो ये कर लिया था दोस्तों 1443 ईस्वी में सिंध को अपने साम्राज्य में सम्मिलित। प्रश्न नंबर 26 है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट। प्रश्न नंबर 27 है, विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता किस गवर्नर जनरल के समय मिली? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में मिली थी विधवाओं को पुनर्विवाह की कानूनी मान्यता। प्रश्न नंबर हमारा 28 है, विलियम बेंटिंग के समय किस मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? तो ये आगरा मुंबई मार्ग इसका राइट आंसर होगा। इस मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 29 है, वेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत कौन सी रियासत आई? तो ये आई थी अवध की रियासत, जो कि बंगाल में है। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, बम्बई व थाना के बीच पहली रेलवे लाइन कब बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 1853 में। ठीक है, 1853 में ये रेलवे लाइन बनाई गई थी। प्रश्न नंबर हमारा 31 है, प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजी सेना की वापसी के समय एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति कौन था? तो ये डॉक्टर ब्रायन इसका नाम है। प्रश्न नंबर हमारा 32 है, मेघालय की शिक्षा योजना किसने लागू की? तो ये विलियम बेंटिंग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेघालय की शिक्षा योजना इन्होंने लागू की थी। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी उत्तराधिकार हरण सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना दोस्तों? ये इसका राइट आंसर है नागपुर। प्रश्न नंबर हमारा 34 है, मंगल पांडे संबंधित था, ये कौन सी इन्फेंट्री से संबंधित था? इसका सही जवाब है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित था। प्रश्न नंबर हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस स्थान पर विद्रोह हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों नीमच, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारा 36, 1857 के विद्रोह में लखनऊ के नेतृत्व किसने किया? लखनऊ का नेतृत्व है, तो इसका सही जवाब है बेगम हजरत महल, इन्होंने नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 37 है, 1857 की क्रांति का क्या चिन्ह तय किया गया था? ये चिन्ह तय किया गया था दोस्तों यहाँ पे कमल एवं चपाती। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कमल एवं चपाती। प्रश्न नंबर हमारा 38 है, 1857 के विद्रोह का आरंभ कब हुआ? तो ये विद्रोह का आरंभ यहाँ पे 10 मई 1857 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, कंपनी के शासन की समाप्ति करके ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष भारत की शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1858। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, मैकमोहन रेखा क्या थी? ये दोस्तों यहाँ पे मैकमोहन रेखा ब्रिटिश भारत तथा तिब्बत के बीच में रेखा थी, जो कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच में है। प्रश्न नंबर हमारा 41 है, भारतीयों के लिए सिविल सर्विस के द्वार बंद करने की कार्रवाई किस गवर्नर द्वारा की गई? ये डलहौजी के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 42 है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी 1815 में। ठीक है, और इनके साथ साथ दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम भी आता है, ये भी इनके संस्थापक माने जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो 1875, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन के अंदर दोस्तों नहीं देखेगा, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आत्माराम पांडुरंग नाम नहीं दिया, आत्माराम पांडुरंग इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी ये दोस्तों? 31 मार्च 1867 को की थी बम्बई के अंदर। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में न मिले ये नाम आत्माराम पांडुरंग, तो आप विश्व चंद्र विद्यासागर को भी राइट कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 45 है, 1861 ईस्वी में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? शिव दयाल खत्री, इनका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46 है, अलीगढ़ के एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? यहाँ पे इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खां। ठीक है, अगर दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज या डाउट लगे उत्तर से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मुझे भी उसके अंदर करेक्शन करने का पता चले। अलीगढ़ के एंग्लो
हो गया है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 में की थी। प्रश्न नंबर हमारा 49 है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो चौधरी रहमत अली। ये दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र था दोस्तों। इसने इसका शब्द का जन्मदाता था दोस्तों पाकिस्तान शब्द का। ठीक है, 1933 ईस्वी में इस शब्द को प्रथम बार बोला गया था। प्रश्न नंबर हमारा 50 है, 1780 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किन्होंने प्रारंभ किया था? दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब है जेम्स ऑस्टन हिक्की। ठीक है, बंगाल गजट का प्रकाशन। प्रश्न नंबर 51 है, 1858 ईस्वी में हुए कूका आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है गुरु राम सिंह है। यहाँ पे गुरु चंद्र देश आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गुरु चंद्र देश, करेक्शन कीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, भारत में विदेशी पूंजी का निवेश निम्न में से किस उद्योग में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है रेलवे। प्रश्न नंबर 53 है, ब्रिटिश भारत सरकार की सर्वप्रथम नीति किस वायसराय के समय बनी? किस वायसराय के समय बनी? तो ये लिट्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 54 है, पृथक रेल बजट बनना कब प्रारंभ हुआ? तो ये बनना हुआ था 1925 ईस्वी में। प्रश्न नंबर हमारा 55 है, भारतीय कृषि के वर्तमान विभागों को अस्तित्व में लाने का श्रेय किसको है? तो ये लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर हमारा 56 है, भारतीय मजदूरों के हितों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा संबंधी सबसे पहला कानून किस वायसराय के शासनकाल में बनाया गया? भारतीय मजदूरों के हितों की सुरक्षा हेतु लॉर्ड रिपन इसका राइट होगा। रियतवाड़ी प्रथा को सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो विलियम बेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 58 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर हमारा 59 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1936 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 60 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 ईस्वी में। प्रश्न नंबर हमारा 61 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके ये प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 63, स्वराज्य की मांग कांग्रेस के मंच से पहली बार किस वर्ष रखी गई? तो ये रखी गई थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये इसका सही जवाब है दोस्तों 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 65, किस कानून को काला अधिनियम कहा जाता है? रोलेट एक्ट को काला अधिनियम कहा जाता है। ज्योतिबा फुले का संबंध किससे है? तो ये जाति विरोधी आंदोलन से इनका संबंध है। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1914 ईस्वी में। प्रश्न नंबर हमारा 68 है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये 1905 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य सर्वप्रथम किस अधिवेशन में घोषित किया? तो लाहौर 1929 के अधिवेशन में ये घोषित किया था। तिरंगा झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया? तो ये 31 दिसंबर 1929 को ये फहराया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, मेरठ में। प्रश्न नंबर हमारा 72, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? 1930 ईस्वी में। 1932 का पूना पैक्ट क्या था? ये गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता था। आगे है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये दोस्तों दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, जिसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा। प्रश्न नंबर हमारा 75, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को बाद की तिथि का चेक किसने कहा था? दोबारा सुनिए, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को बाद की तिथि का चेक, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में है ये, बाद की तिथि का चेक किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने कहा था।
76 है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। प्रश्न नंबर हमारा 77 है। भारत के विभाजन को सर्वप्रथम किस योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया? तो ये माउंटबेटन योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर हमारा 78 है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। और प्रथम पूछा जाए तो यहाँ पे कौन था? यहाँ पे इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका सही जवाब है 1946 ईस्वी में। प्रश्न नंबर हमारा 80 है। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष कानून बना? तो ये 18 जुलाई 1947 को ये कानून बना था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। प्रश्न नंबर 83 है। सिखों तथा ईसाइयों को किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो ये 1919 अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। प्रश्न नंबर 84 है। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा किस प्रदेश को भारत से पृथक कर यहाँ पे नाम दिया है, अलग पृथक कर दिया गया। ठीक है। 1935 ईस्वी के किस अधिनियम द्वारा किस प्रदेश को भारत से पृथक कर दिया गया? तो ये तिब्बत इसका बर्मा होगा दोस्तों, बर्मा इसका राइट आंसर होगा। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था, जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आज का अंतिम क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर इंडिया जीके से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।